और किसान आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। हमारी रोटी कौन सेकेगा, इसलिए नरेश टिकैत को आगे कर दिया। ऐतिहासिक बढ़त है जो 10 सालों में बढ़ाया गया। जो नहीं जमा भी कर रहे हैं उसके लिए भी आदेश हो गया, उनका बिजली कटौती न हो। चूल्हे जलवाने का प्रयास करे वो किसान नेता हो। किसानों की मांगे ये थी हमारी 50 पैसे ओनली हमारे बढ़ा कर दे जाए, 50 पैसे सब्सिडी पे सोलर पैनल दे रही है, वो लगवा लीजिए। कौन कह दिया आपसे बिल ज्यादा आ रहा है किसानों के लिए इतनी किसान नेता वही है जो किसान के घरों तक जाए। गरीब बिजली का 12 का और घर का इतना बिल बढ़ा दिया। हरियाणा और पंजाब से बहुत ज्यादा है बिजली का बिल। डीएनपी इंडिया चुनाव यात्रा कर रहा है। आज राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री ने किसान महापंचायत की, जिसमें 25,000 तक किसान आए हुए थे। उन किसानों में बहुत से अलग अलग जिलों से आज हमारे साथ इस समय किसान मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं शामली जनपद से हूँ, जिला मंत्री किसान मोर्चा। मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, क्या कहा और क्या मांगे हैं किसानों? किसानों की मांगे ये थी हमारी 50 पैसे ओनली हमारे बढ़ा कर दे जाए, 50 पैसे, और सरकार ने बढ़ाया 25 रुपये, जो ना काफ़ी है। हमारी मांग थी 50 पैसे हरियाणा और पंजाब से बस ज़्यादा 50 पैसे बढ़ा के हमें दे दें, ताकि हमारा जो भुगतान पेंडिंग हो रहा, ब्याज नहीं मिल रहा, बिजली भी हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा रेट पे है, ताकि हमारे घर का संतुलन बना रहे। हमने यह मांग की गई थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आपने ये मांग रखी, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, तमाम मंत्री, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, सभी मंत्री मौजूद थे। तो मैंने सभी को हाथ उठा कर बताया ये ना काफ़ी है 25 पैसा, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत भार है किसान के ऊपर, और किसान आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। भुगतान हमारा 1 साल हम गन्ना पैदा करते हैं और पूरी साल उसमें 12 महीने में फसल पैदा होती है गन्ने की, और उसके बाद 1 साल के बाद हमें उसका पैसा मिलता है। 2 साल तक हमारी लागत का पैसा 2 साल बाद हमें मिलता है। हमारी मांग थी क्षेत्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल जी, उनके पिताजी का निवेदन था ये सिर्फ कि 50 पैसे हमें बढ़ाए जा, हमें जो है 25 रुपये नहीं चाहिए बढ़ोतरी के, खाली 50 पैसे बढ़ाए जा, और वे हरियाणा और पंजाब सरकार से ज़्यादा बढ़ाए जाएं, बस ओनली ये मांग थी हमारी। क्योंकि बिजली का बिल भी हमारा हरियाणा और पंजाब से बहुत ज़्यादा है, बिजली का बिल, घरों का भी और 12 का भी। हमने ये मांग की थी और ये हमारी अनसुनी की गई है, हमारी मांग को किसी ने नहीं सुना। आज आप लोग भी थे, मुख्यमंत्री जी भी आए, 2022 का चुनाव सामने है। माननीय जी का कहना है कि उनकी मांगे नहीं सुनी गई। किसान महामोर्चा की बैठक थी आज और महापंचायत, मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा और ये भी सुनने में आ रहा है कि गन्ने का मूल्य बढ़ जाएगा। कहाँ से यहाँ पहले तो? हाँ, सीतापुर से। सीतापुर से। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? बहुत अच्छा कहा है। गन्ने को लेकर 25 रुपये बढ़ाए हैं, ऐतिहासिक बढ़त है जो 10 सालों में बढ़ाया गया। एक साथ 25 रुपये कभी किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाई। और जो अपने आप को बाहरी और टिकैत ना किसान नेता समझता है, वो किसान नेता नहीं, दलाल है एक नंबर का। किसान नेता वही है जो किसान के घरों तक जाए, गरीब की किसान बेटियों की शादी करे, गरीब किसान की समस्याओं सुने, खाद पानी बिजली उनकी समस्याएं सुने, वो असली किसान नेता है। किसान नेता वो नहीं होता जो दलालों पर, बाहरी विदेशी ताकतों पर पलने वाला किसान नहीं होता। किसान नेता किसान के घर में जो चूल्हे नहीं जले, चूल्हे जलवाने का प्रयास करे, वो किसान नेता हो। सीधी सी बात ये है कि जैसे इनका कहना है सहारनपुर बेल्ट से आए हैं, गन्ने की शामली जनपद से आए, इनका कहना है कि इनकी मांग थी, आपने कहा कि उन्होंने 25 बढ़ा दिए, तो मतलब क्या किसानों की जो मांग है, आज चीज़ें हैं कि अलग धड़े क्यों बटे? बीजेपी के सम्मेलन में आप भी थे, ये भी थे। नहीं, अलग तो कुछ बटा नहीं है। नहीं, अलग मांग हमारी ये थी भाई, हरियाणा और पंजाब, हमारी मांग थी हरियाणा और पंजाब से ओनली 50 पैसे हमें ज़्यादा दे दिए जाएं। 50 पैसे की मांग की थी हमने सीएम साहब से, ओनली 25 रुपये की नहीं की। हरियाणा और पंजाब से ओनली 50 पैसे बढ़ा के दे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का बहुत चार्ज है। हरियाणा में पंजाब में लगभग फ्री है खेत की बिजली, तो ये और 2 साल में हमें गन्ना पैदा करने में 2 साल में बिजली यहाँ फ्री होने जा रही है चुनाव के समय। मतलब सभी पार्टियों की तरह बीजेपी भी कहे कि फ्री हो रही है, आम आदमी पार्टी नहीं, इतना नहीं है, लेकिन बिजली का बिल एक किसानों के लिए अलग किया जाएगा, यानी छोटा। सरकार भी सोच रही है। हाँ, होगा, वो प्रयासरत है। हाँ,
जैसे कि देखो समस्या है, कुछ बनाने के विश्वास लिए दिलाता हूँ। होना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता कोई भी हूँ, सरकार आएगी थोड़ा शामली समय जनपद लेगा। भाजपा से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। शामली जनपद है, आपने सबने सुना होगा शामली जनपद गन्ना उत्पादक जिला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शामली जनपद में एल्लम नगर पंचायत है, बागपत के और शामली जनपद के बॉर्डर पे। मैं एल्लम का सबसे बड़े किसान का बेटा हूँ, उसके बावजूद मुझे बिल की चिंता है भाई साहब। बिजली का, 12 का और घर का इतना बिल बढ़ा दिया। अगर उसमें गन्ने मात्र 1500 रुपये महीने आता है बिजली का बिल। हमारे पास भी ट्यूबवेल है भाई साहब, नहीं 1496। अरे हमारे पास भी बिजली का बिल है, हम भी किसान हैं। किस रेट से आता है? 1496 पर मंथ। किस हिसाब से आता है? कैसे आता है आपके पास बिल? नहीं, कितनी यूनिट के हिसाब, मतलब कितने हॉर्स पावर के दिन हिसाब से आता दिन है? रात चलाओ, ज्यादा अगर बिजली का बिल परेशानी, सरकार 80-90% सब्सिडी पे सोलर पैनल दे रही है, वो लगवा लीजिए। हम सरकार, सुनो, हम जिला मंत्री हैं। फ्री आप हो जाएगी आपकी भी। मैं जिला मंत्री हूँ किसान मोर्चे में। मैं सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा, लेकिन सरकार की नीति तो है, दिन रात कहाँ चला रही। सरकार तो दिन में देती है खेत के लिए भाई, दिन में खेत के लिए देती है, रात के लिए घर के लिए देती है, जो बहुत ज्यादा बिल है। हमारा निवेदन है सरकार से। क्या आ रहा है किसानों का? किसानों का बिल ज़्यादा कहाँ आ रहा है? कौन कह दिया आपसे बिल ज़्यादा आ रहा है? किसानों के लिए इतनी यही कह रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। भाई किसानों का बिल जो नहीं जमा भी कर रहे हैं उसके लिए भी आदेश हो गया, उनका बिजली कटौती न हो। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? भाई सरकार किसानों के प्रति इतना संवेदनशील है, किसानों के लिए इतना समर्पित है। आज माफ कर रही सरकार, हम बरेली से आए हैं। किसानों के बारे में आज तक हुई ही नहीं उत्तर प्रदेश में, जब से मैं जान रहा हूँ। और क्या क्या कर रही है किसान? किसानों के लिए साहब बहुत कुछ कर रही है सरकार, इतना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। किसानों के लिए सरकार कर रही है, दूसरी तरफ जो है किसान विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं वो आप किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके साथ नेता लोग जुड़े हुए हैं, किसान विरोध कोई नहीं। नेता विरोध कर रहे हैं। जो दिल्ली में किसान विरोध कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई भी कानून बनता है वो संसद बनाती है, ना कि सड़क पे बैठे लोग बनाएंगे। जब संसद में पूरे देश के लोगों ने जनप्रतिनिधि चुन के संसद में पहुँचे, सांसद और विधायक, जब सांसद पहुँचे, सांसदों ने लोकसभा में जाकर बिल पास करा। तो और ये बिल पास क्यों किया? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को नमन करता हूँ, आज वो दुनिया पर नहीं, वो किसानों के नेता थे। उन्होंने ये मांग की कि किसान बिल आए, उनके मांग के आधार पर सरकार एक किसान बिल ले आई। जब किसान बिल आई, किसने पास किया? लोकसभा में। लोकसभा में किनके जनप्रतिनिधि थे? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने लोकसभा में पास किया। राज्यसभा में बिल पास हुआ, तब तक वो बिल बढ़िया था। राष्ट्रपति की यहाँ मोहर लगी, हस्ताक्षर हुए, तब तक वो बिल बढ़िया था। जब वो बिल पास हो गया, पास होने तक इन्होंने बड़ी तारीफी की। जितने राजनेता थे और जो वहाँ धरने पर बैठे, उन्होंने भी तारीफी की, ये बिल बहुत बढ़िया, किसान हित में है। तो वो बिल सफ़ेद बिल था, बढ़िया बिल था। और जब इन्होंने सोचा, राजनेताओं ने पैसा देना चालू किया कि किसानों की आड़ में हमारी रोटी कौन सेकेगा, इसलिए नरेश टिकैत को आगे कर दिया और उनको मोटा पैसा देना चालू कर दिया। अब पूरे विश्व से पैसा आ रहा, मोटा पैसा देना चालू कर दिया। अब वो बिल काला हो गया। पहले बिल सफ़ेद था, बड़ी प्रशंसा की, आज वो बिल काला हो गया। आप देखें, जनता को गुमराह करने का काम है। पूरी जनता मोदी सरकार से, योगी सरकार से संतुष्ट है, उनके कामों से संतुष्ट है। क्योंकि कोरोना काल में पूरे विश्व की क्या स्थिति हुई, मगर भारत देश के अंदर कोई भी किसान का कार्य नहीं रुका। गन्ने का पेमेंट हुआ, गन्ने का जो डाला गया वो हुआ, किसान के गेहूं कटे, धान कटे, कोई भी कार्य कोरोना काल में। मगर कोरोना में इतनी विपत्ति आने के बाद भी आप सड़कों पर देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए। किसान तो ये भी कह रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ खेत बर्बाद करते रहे लोग, गाय और साढ़ घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं थोड़ी देर को मान लेता हूँ योगी जी उत्तरांचल के रहने वाले हैं, मान लेता है योगी जी उत्तरांचल के रहने वाले हैं। उत्तरांचल से सारे साल उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। मगर हमारे किसानों के दुश्मन लीलगाह भी हैं। लीलगाह को कौन ले आ रहा?
नील गाय को कौन ले? किसानों के दुश्मन हमारे बंदर भी हैं, बंदर को कौन ले? मगर ये किसानों के साथी हैं। किसान अन्नदाता है और उनको पैदा करके उनको खिलाता है।